नियामक ज्यामिति में आखिर पढ़ना क्या होता है। मार्क्स इससे काफी ज्यादा यानी कि 10 से 15 नंबर मायने रखता है इससे, समझे। क्लास इससे आपका 10 से 15 नंबर मायने रखता है। देखा जाए तो इसमें पढ़ना क्या होता है हम लोग को, तो मेन रूप से आपको कहा जाता है कि नियामक ज्यामिति में सबसे पहले आपको चतुर्थांश के बारे में पढ़ना होगा। किसके बारे में? चतुर्थांश के बारे में, कि चतुर्थांश आखिर होता क्या है, चतुर्थांश आखिर होता क्या है, चतुर्थांश क्या कहते हैं, जिसको क्वाड्रेंट कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। और चतुर्थांश हम 4 भागों को चतुर्थांश कहते हैं। ये 4 भाग को हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं, समझे। पहला ये भाग, दूसरा ये भाग, तीसरा ये भाग और चौथा ये भाग। 4 भाग को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट कहेंगे, यानी कि चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट भाग आपका ये हो गया, सेकंड भाग आपका ये हो गया, थर्ड भाग आपका ये हो गया और फोर्थ भाग आपका ये हो गया। और आपको बिलीव नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इन सभी चतुर्थांश से आपका कम से कम 3 से 4 नंबर का पूछता है, सिर्फ चतुर्थांश से। देखो कहते एक बात जान लो आप लोग कि इसमें मेन होता है आपका काम एक्स और वाई का। और एक्स को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? भुज कहते हैं। और वाई को हम लोग कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि, ठीक है, ध्यान रखना। एक्स को हम लोग भुज कहते हैं, वाई को हम लोग कोटि कहते हैं। और भी क्या कहेंगे इसका नाम? एक्स को हम लोग अंश कहेंगे, वाई को हम लोग हर कहेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या आपको पता है ना, आप ग्राफ जब बनाए होंगे तो इधर x होता है, इधर -x होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। इधर y होता है आपका और नीचे -y होता है, ठीक है। अब ये होता है आपका। पूछा जाएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है, पूछा जाएगा आपका क्वेश्चन कि बताओ बाबू 4 और -3 ये किस चतुर्थांश में है। आपका उस समय मुंह चोखा हो जाएगा, समझ आ रहा है। 4 और -3 किस चतुर्थांश में, बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये और पूछा जाता है हर बार का ऑब्जेक्टिव में। चतुर्थांश से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज चतुर्थांश को आप लोग निश्चित है, फिक्स है कि बना करके जाओगे, जहां भी रहोगे वहां आपका झंडा लहराएगा। नियामक ज्यामिति से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे। मैं ये वादा करता हूं आपसे कि नियामक ज्यामिति से अगर क्वेश्चन छूट गया तो उसी दिन आकर के मेरा चैनल पे आके गाली देके चल जाना। मैं ये वादा के साथ कहता हूं कि नियामक ज्यामिति से आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, समझे। कितने टीचर जो होते हैं हवा बाज करके और चले जाते हैं, सिर्फ गोल गोल क्वेश्चन बता के चले जाते हैं। तो क्या गोल गोल क्वेश्चन एग्जाम में आता है? नहीं, आपको एग्जाम में उस लेवल पे पूछा जाएगा, क्योंकि अब वो पहला वाला जमाना नहीं है जो कि आपसे ये पूछेगा वो पूछेगा, ऐसा सरल गलत क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं पूछेगा। आप अब घुमा के क्वेश्चन पूछता है जलेबी की तरह। तो हर चीज, हर टाइप को क्वेश्चन आपको आना चाहिए, समझे। देखते हैं हम लोग। तो पहला आपका ये होता है क्या, ठीक है। पहली आपको ये बात है, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए पहला आपका होता है क्या कि चतुर्थांश को देखते हैं। तो पहला में बताओ, इस पहला क्वाड्रेंट में हम चलते हैं, ठीक है। पहले x को लिखते हैं, उसके बाद फिर y का मान लिखते हैं, समझे। तो बताओ, तो x जो है पहला हमारा x से, और दूसरे बाद y पे लिखेंगे, फिर लिखेंगे। इसमें भी पहले x लिखेंगे फिर बाद में y लिखेंगे, इसमें भी पहले x लिखेंगे बाद में y लिखेंगे, इसमें भी पहले x का मान फिर बाद में y का मान, ऐसे लिखेंगे हम। और देखो पहला क्वाड्रेंट में जो है ये x जो है बताओ क्या में है, x का मान बताओ क्या में है, प्लस में है ना। पहला क्वाड्रेंट में देखेंगे x का मान प्लस में, और y का मान भी क्या में है आपका, प्लस में है। यानी कि आपका फिक्स है कि पहला क्वाड्रेंट में x भी प्लस y भी प्लस। पूछ देगा कि प्रथम
चतुर्थांश में, पहला चतुर्थांश में, ठीक ना, कोटि का मान क्या होगा? प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस माइनस दोनों होगा, या फिर कोई नहीं? तो प्लस होता है। सेकंड में अब आते हैं हम, तो सेकंड में बताओ x का मान बताओ क्या होता है? x का मान क्या होता है? x का मान आपका माइनस में होता है। देखो सेकंड क्वाड्रेंट यही है ना, इसमें देख लो आपका x यही है ना, आपका x यही है। तो x का मान क्या होगा आपका? माइनस में होगा। और y का मान क्या होगा आपका? जो कि y का मान प्लस में होगा, ये होगा। देखो आप, x का मान माइनस में इसमें है और y का मान क्या में है? प्लस में है, ये है ना। इसमें आओ तो थर्ड में, इसमें देखो आपका x का मान क्या है? तो माइनस में है, और y का मान बताओ क्या में है? इसमें भी माइनस है। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में बताओ आप, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखोगे तो ये क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में बताओ आप, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखोगे तो ये क्वाड्रेंट में आप आ गए, जो कि x का मान आपका क्या में है? प्लस में है, और y का मान बताओ इसके नीचे क्या में है? माइनस में है। क्या आप दोस्तों आप बता सकते हो ये क्वेश्चन को कि x का मान बताओ? पहला x का मान प्लस में है, y का मान माइनस में है, तो प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट में है? चौथा क्वाड्रेंट में है। आपका रहेगा पहला में, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, तो चतुर्थ में होगा आपका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, तो क्या आप नहीं बना दोगे ऐसा क्वेश्चन को? बिल्कुल, मैं यही तो चाहता हूं कि आप बनाओ, आप बनाओगे, मैं बता दूंगा ऐसा कि छूटेगा नहीं कभी, समझे। मरते दम दम तक, आज तक के लिए नहीं पढ़ाते हम, घाट तक के लिए पढ़ाते हैं, कि घाट तक ताकि तुम जात रहो ना, तो एक बार कहो कि रुक जाओ भैया हमसे सुन लो, हमको नियामक ज्यामिति आता है, हमको से पेपर पे लिखवा लो, उसके बाद फिर जलाना। तो आज तक के लिए नहीं, घाट तक के लिए हम पढ़ाते हैं, समझे। सुनो ध्यान से इस बात को। तो देखो, कोई भी चीज का हम शुरुआत करते हैं, तो कोई भी चीज का शुरुआत हम कहां से करते हैं? जीरो से करते हैं, जीरो से करते हैं ना। एक्स टर्म में भी जाएंगे तो हम यहाँ जीरो से स्टार्ट करेंगे, वाई टर्म में भी जाएंगे तो हम यहाँ जीरो से स्टार्ट करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं बाबू, बिल्कुल करेंगे हम। इसमें बताओ x का मान बताओ, तो क्या होगा? जीरो हो जाएगा यहाँ से। y का मान भी यहाँ क्या हो जाएगा आपका? जीरो। हम बताओ अब बोलेंगे क्या? इस जीरो और जीरो वैल्यू को क्या बोलते हैं? यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, तो मेन वैल्यू को कहते हैं, यानी कि मूल बिंदु कहते हैं। मूल का मतलब होता है जहां से आप स्टार्ट किए हो, तो मूल बिंदु इसको कहेंगे। किसको कहेंगे? ये जीरो जीरो को हम लोग क्या कहेंगे? मूल बिंदु कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु पूछ देगा क्या कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा बाबू बताओ? तो मूल बिंदु का निर्देशांक जीरो जीरो होता है। ऐसे पूछ देगा आपका कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो जीरो जीरो होता है। ठीक है, मेन रूप से। आगे आप देखते हैं क्या इसमें, आप आगे और देखोगे क्या, तो आपका मूल बिंदु तो पूछेगा ही पूछेगा, फिर आगे की भी आपको तुलना कर देगा इससे। ठीक है, आप मान लीजिए कि कहीं गए हो, ठीक है, आप कहीं गए हो और वहां से कह देगा कि यहां से यहां तक की दूरी बताओ। जैसे कह दिया जाए, इसको आप देख लो, अच्छे से नोट कर लो एक बार। ठीक है, मैं तो छोड़ देता हूं इस चीज को, हम आगे चलते हैं। तो देखो हमारा आगे पूछेगा कैसे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन पूछेगा इसी पर। हमारा मेन रूप से यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही बनाएगा हमको, यही ग्राफ हमको क्वेश्चन भी बनाएगा। जो आपको ग्राफ आज लग रहा है, ये नियामक ज्यामिति का एक रीढ़ का हड्डी है, जो कि कहते हैं ना स्ट्रक्चर, नियामक ज्यामिति का यही एक स्ट्रक्चर है। समझ में आया? और मान लीजिए कि यहाँ पे x है, यहाँ y है ही, और कोई बंदा यहां से चल करके यहां तक गया है, देखना कैसे निकलता है। ठीक है, कैसे निकलता है देखना थोड़ा सा। मान लीजिए कि यहां से कोई चल करके यहां तक गया है कोई व्यक्ति,
ठीक है, तो x में गया है तो यहां से कोई ना कोई यहां से यहां तक दूरी तय किया, तो x में ही दूरी तय किया होगा, यहां से यहां तक हम x मान लेते हैं। मान लेंगे ना, जरूर मानेंगे। और यहां से फिर वो ऊपर उसका मन किया कि हम ऊपर जाएंगे, ऊपर चला गया, चला गया, जाने दो भाई, उसका मन है, तुम्हारा क्या जाता है, जाए वहां से, फिर उसको मन किया तो उधर चल जाए, हमारा क्या चाहिए भाई, जाए दो, है ना, जाए दो। देखो बाबू, गोल गोल नहीं बतियाएंगे हम, सीधे सीधे क्वेश्चन पे आएंगे डायरेक्ट, इसलिए पहले ये समझो कैसे निकाले हम। यहां से कोई बंदा यहां तक गया, एक्स में ही गया, तो कुछ ना कुछ दूरी तय किया होगा ना, हम उस दूरी को भी क्या माने, कुछ नहीं मान दे, एक्स में दूरी तय किया तो एक्स दूरी का लिख दिए यहां से, ठीक ना। यहां से वाई में चला गया तो वाई दूरी तय किया, यहां से यहां तक क्या तय किया बाबू, वाई दूरी तय किया। जाहिर सा बात है, छोटा सा नाना सा प्यारा सा मेरा बच्चा, कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। अब कहेगा क्या, यहां से जब वो यहां तक गया, यहां से यहां तक गया और फिर इसके बाद फिर यहां पर गया, अब तो शुरुआती के बिंदु और अंतिम के बिंदु, मान लीजिए कि यहां से तुम ही गए यहां तक तुम पहुंच गए। अब तुम्हारा घर से फोन आ रहा है कि बबुआ आजा भैंस खुलाए लब। अब बताओ कि तुम वहां से क्या कहोगे, जितना जल्दी पहुंची बाबू, हम ने राम तो भैंसिया हमर ने रहे, है ना, कहते हो ना कि हम अगर ने रहनी तो भैंसी हमर भाग गई, ऐसी होगा। तो क्या कहोगे, तिरछा तिरछी मारना स्टार्ट करोगे, वही रास्ता से आओगे, नहीं, तिरछा तिरछी चाहे जैसे पहुंची हम घर। अब बताओ यहां कौन सा कोण बन रहा है बबुआ, यहां कौन सा कोण बन रहा है, समकोण बन रहा है। कौन सा कोण बन रहा है, समकोण। और इस समकोण को हम 90 कहते हैं, और 90 के सामने वाले को हम लोग कर्ण कहते हैं, कर्ण। अगर थोड़ा मोड़ा भी पढ़े होगे, इसको हम कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, जो कि एच से दिखाते हैं इसको। और थोड़ा सा भी पढ़े होगे आप तो पता होगा कि कर्ण जो होता है वो लंब का और आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। थोड़ा सा भी पढ़े होगे तो मान लीजिए कि ए है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है, ठीक है। ध्यान से थोड़ा समझना बाबू, आपको ये भुजा निकालना है, यहां से यहां तक कितना दूरी होगा, है ना, मेन रूप से हमें ये निकालना है। तो बताओ, आप ही बताओ मेन रूप से होगा क्या, ठीक है। तो इसका कर्ण का मान आपको बताना है क्या होगा, बताओ क्या होगा। हमें पता है कि पाइथागोरस साहब जो है एक वैज्ञानिक था, पाइथागोरस एक वैज्ञानिक था जिसने यह सिद्ध करके चल गया था कि कोई एक भुजा जो होगा दो भुजा के वर्गों के जोड़ के बराबर होगा, वो भुजा को हम लोग, यानी कि वो कोण को हम लोग समकोण कहेंगे। ये कोण समकोण है और इसके सामने वाला अकेले ही कर्ण है, और ये कर्ण जो होता है इन दोनों भुजाओं के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है ना। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक ना, पाइथागोरस प्रमेय से हमें यहां से यहां तक की दूरी निकालना है, दूरी निकालना है, ठीक है। अब बताओ यहां से यहां तक की दूरी आप निकालो तो कौन सा दूरी है, ये एसी ना, एसी, यानी कि कर्ण है हमारा। सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, लंब 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 लंब, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, है ना, जोड़ आधार का स्क्वायर। ये कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, जोड़ आधार का स्क्वायर, ये देखेंगे, ठीक है। और कर्ण आपको बताओ कौन सा भुजा है, कर्ण कौन सा भुजा है बताओ आपका, एसी है ना, एसी, यहाँ एसी रखो। लंब कौन है आपका, ए बी है ना, ए बी यहाँ रखो, रख देंगे। और आधार कौन है आपका बाबू बताओ, प्यार से बताओ, बीसी है, बीसी का स्क्वायर यहाँ रख देंगे, रख देंगे, रख देंगे, बिल्कुल रख देंगे। और आपको किसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है ना, यानी कि यहां से यहां तक ए बी कितना दिया हुआ है बताओ, आप खुद बताओ, वाई दिया है ना, वाई दिया है, यहाँ y रखेंगे, y का स्क्वायर जोड़, यहाँ बताओ BC कितना दिया है, x दिया है, x का स्क्वायर, ठीक है, रख दिया। स्क्वायर को हम उधर भेजेंगे तो क्या होगा, रूट चढ़ेगा ना, इस पे रूट चढ़ जाएगा, यानी कि AC का फाइनली हमारा मान आया
रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हम इसको x को पहले लिखते हैं, इसीलिए हम इसको x को पहले लिख देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, और y को इसके बाद में लिखेंगे, क्या दिक्कत है। यानी कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। जब भी बोलेगा एक बिंदु से बोलेगा तब, या मूल बिंदु से दूरी बोलेगा तब, ठीक है, ऐसा हम त्रिभुज बनाएंगे और निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। लेकिन अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी बोलेगा तब क्या करोगे। ये तो एक बिंदुओं के बीच, यानी मूल बिंदु से दूरी निकला इसका। अगर दूरी हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी बोल देगा तो क्या करोगे। तो उसका भी उपाय है, समझे, उसका भी उपाय है, आगे है उपाय, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। देखो ये है हमारा, ये, ठीक है, ये हमारा है, ये x है, ये y का पार्ट है। यहां से मान लीजिए कोई बंदा यहां तक चला, ठीक है, पूरा मान लीजिए कि दूर तक चला। कोई बंदा यहां से यहां तक चला, यहां से यहां तक क्या चला वो, ठीक है। तो बताओ, मान लीजिए कि कोई यहां से यहां तक आपका x1 दूरी चला, कितना x1 चला। और कोई बताओ यहां से पूरा यहां तक चला, यहां से कोई बंदा यहां तक चला, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे इसको, x2 दूरी चला, x में ना चल रहा है, दो बिंदु चला। कोई यहां से यहां तक गया और फिर कोई यहां से यहां तक, मान लीजिए कि यहां से यहां तक वो 2 किलोमीटर चला, और यहां से यहां तक वो पूरा यहां से यहां तक 5 किलोमीटर चला। तो यहां से यहां तक 2 और यहां से यहां तक आपका 5, तो यहां से यहां तक कितना दूरी होगा, बता सकते हो। तो कहोगे ना कि सर 5 में से ना ये 2 भाग हटा दीजिए ना, यहाँ 3 आ जाएगा, कहोगे कि नहीं कहोगे, बताओ 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 बताओ, कहोगे। और उसी तरह से हम आगे चलेंगे कि यहां से वो बंदा जो है ऊपर की ओर गया y वाला पार्ट में, y1, ठीक है, y1 दूरी तक गया। और यहां से वो बंदा जो है ऊपर की ओर दूरी में गया y वाला पार्ट में, यहां से y2 दूरी तय किया। ये क्या दूरी तय किया, y2 दूरी तय किया। अरे x वाला है, x2 है, तो यहां से y2 दूरी तय करेगा। अब कह रहा है ना कि बताओ बाबू, यहां से यहां तक उसका कुल दूरी कितना होगा। तो सर बड़ा वाला में से क्या करिए ना, छोटा वाला घटा दीजिए ना। अभी हमने बोला कि यहां से यहां तक 2 किलोमीटर और यहां से यहां तक पूरा 5 किलोमीटर। तो बताओ बाबू, यहां से यहां तक तो 3 किलोमीटर होगा। 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा ना ये वाला। यानी कहने का मतलब है कि सर x2 में से आप x1 पार्ट को घटा दीजिए ना, तो इतना दूरी आपका निकल जाएगा। और जो यहाँ दूरी होगा यही यहाँ दूरी रह जाएगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। जो यहाँ दूरी उतना ही यहाँ दूरी होगा ना। ध्यान से देखो, समझना, एक एक पॉइंट समझो। यहां से हम क्या निकाल रहे हैं, फॉर्मूला निकाल रहे हैं। चाहते तो हम तुमको डायरेक्ट बता सकते थे, लेकिन हम तुमको वैसा कंसेप्ट दे रहे हैं कि कंसेप्ट अगर क्लियर कर दिए तो रिजल्ट आपका क्लियर है। रिजल्ट क्लियर के लिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं है ताम झाम करके डायरेक्ट फॉर्मूला लाए, डायरेक्ट यहां से बटन टिपे फॉर्मूला आ गया। तो ऐसा नहीं, हम सिद्धांत देते हैं। सिद्धांत लो सीधे और अपना पढ़ाई शुरू करो, ये ठीक है। सिद्धांत लो सिर्फ, देखो यहां से यहां तक बताओ क्या होगा आपका। जो यहां दूरी है वही यहां दूरी होगा, तो क्या होगा, x2 में से x1 पार्ट आपका ये होगा आपका, होगा ना जी। यहां जो रहेगा दूरी वही तो यहां रहेगा, क्योंकि बराबर बराबर तो है। और कोई कहेगा कि बबुआ बताओ, हम फर्स्ट हैं, हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे हैं, आई दोनों को मिलेला है, ये दोनों को मिलना है। तो कैसे, यहाँ आएगा पहले, उसके बाद फिर यहाँ आएगा, काहे लगे, ये भी तिरछा भागेगा, वो भी तिरछा भागेगा, होगा ना जी। यहां से यहां तक इन दोनों का बीच की दूरी बता सकते हो। आपको पता है ना कि यहां से यहां तक कितना है, y है, यहां से यहां तक y1 है, y1 है ना, यहां से यहां तक, और पूरा y2 है। यानी कि कहने का मतलब यहां से यहां तक 4 है और पूरा 6 है। तो बताओ, तो यहां से यहां तक कितना होगा, यहां से यहां तक आपका 4 है,
यहाँ से यहाँ तक आपका 4 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 है, 4 मीटर है। और यहाँ से यहाँ तक आपका 4 है, और यहाँ पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक ये 7 है, पूरा 7 है, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो 7 में से हम भाग को यानी कि 4 को घटा देंगे तो 3 आएगा यहाँ पे, कह सकते हैं ना। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ की दूरी अगर ज्ञात करना हो हमको, तो बताओ, कहने का मतलब y2 में से y1 को हम घटा देंगे, घटा के देंगे ना, क्योंकि आपका यहाँ से यहाँ तक y1 है, पूरा y2 है, तो y2 में से y1 को घटा देंगे तो निकलेगा ना, जैसे नीचे वाला निकला है। अब बताओ हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, इस सामने वाला कर्ण चाहिए, यहाँ 90 का बन रहा है ना कोण, इस सामने वाला क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, हमें कर्ण चाहिए ना। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है आपको, ये मान लीजिए a है, यहाँ b है, यहाँ c है, यहाँ फिर से आ जाओ, ac का स्क्वायर बराबर ab का स्क्वायर, ac आपका कर्ण है, ab का स्क्वायर प्लस फिर क्या होगा, bc का स्क्वायर हो जाएगा, bc का स्क्वायर, ठीक है। और सेम तरीका वैसा ही जैसे हम इसमें किए हैं, ab का मान देखो, दो बिंदु अब आ गया, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये, दो बिंदु हुआ ना, x2 और x1, y2 और y1, दो बिंदु हो गया, समझे, एक बिंदु ये है आपका, एक बिंदु ये है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहेगा, तो फिर देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ से ab का मान क्या है आपका, ab यहाँ से यहाँ तक ab y2 और फिर माइनस y1 है ना, इसका स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर करो। bc का x2 माइनस x1 है ना, ये रूट चलाएंगे इसको, क्योंकि स्क्वायर तो उधर भेजेंगे तो रूट चलेगा, चलेगा ना। यानी कहने का मतलब है कि x वाला पार्ट को पहले करेंगे हम, x2 माइनस x1, x1 पहले लिखेंगे x वाला को, और फिर y वाला को बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो देखो आपका ये आया, जो आया ना क्रीम आई है, ये क्रीम है बाबू, क्रीम, ये मेन रूप से ये क्रीम है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल, बोलेगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा, ये होगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से, ठीक है, यदि 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 बिंदु A 3 और 4 तथा बिंदु B 4 और 5 हो तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें, ये करें। अब बताओ बिंदु एगो ये है आपका, ए है, एक पॉइंट है, और यहाँ बिंदु बी पॉइंट है, ठीक ना। यहाँ से आपको यहाँ तक की दूरी चाहिए ना जी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये ए पॉइंट हो गया आपका, क्या है, ए पॉइंट आपका 3 और 4 है ना। और बी पॉइंट आपका क्या है, बी पॉइंट आपका 4 और 5 है ना। और देखो आप क्या करेंगे, x1 का मान y1 का मान लिख देंगे यहाँ पे, x2 का मान y2 का मान यहाँ से लिख देंगे। ये पहला बिंदु है तो x1 ये y1 हो जाएगा 3 और 4, ये दूसरा बिंदु है तो x2 हो जाएगा 4 हमारा, और y2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ठीक है। और बोले हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फॉर्मूला ये लगेगा हमारा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फॉर्मूला ये लगेगा हमारा, है ना।